गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले मैं इसको मिटा दूँ। हम लोग रसखान के सवैये पढ़ रहे थे, तो इसमें 2 सवैये हमने कर लिया था कल। आज हम लोग तीसरे सवैये को समझेंगे। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत ओहि मेरो रस खान सुतेर कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। अब यहाँ एक गोपी है जो कृष्ण के भेष को धारण करना चाहती है। उनसे अपने सानिध्य को बढ़ाने के लिए या उनसे अपनी निकटता का अनुभव करने के लिए वो कृष्ण जैसा रूप धारण करने की बात कर रही है। क्या कह रही है कि मोर पंख से कृष्ण का जो मुकुट होता था या सर पर वो हमेशा मोर पंख धारण करते थे, मोर का पंख लगाए रहते थे। जो भी उनके सिर में जो एक पट्टी बंधी होती थी या मुकुट कहिए उसको, उसमें मोर का पंख शोभित होता था। गुंज की माल गरे पहिरूंगी। बैजंती माला एक फूल होता है, आप देखते होंगे कहीं सड़क किनारे आपको दिख जाता होगा, या थोड़ा गीला सा जगह जो हल्दी जैसा उसका पत्ता होता है और उसमें से एक लंबा डंठल निकलता है और उसमें फूल खिलते हैं। वो कई रंगों का होता है, एक नारंगी रंग का होता है, एक पीला होता है। तो ये आपको जहाँ तहाँ दिख जाएगा। हल्दी जैसा उसका पत्ता होता है और उसमें से एक लंबा डंठल निकलता है और फूल बड़ा बड़ा होता है, मतलब उड़हुल जैसा ही लेकिन थोड़ा लंबा टाइप का फूल। तो उसी को गुंज कहते हैं। तो गुंज की माला, बैजंती माला उसका नाम है, उस फूल की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। पीताम्बर, पीले रंग का जो कपड़ा कृष्ण धारण करते थे उसको पीताम्बर कहा जाता है। तो पीताम्बर ओढ़कर और वो लकुटी, वो लाठी लेकर जो कृष्ण लेकर गाय चराने जाते थे। लकुटी ले जंगल में, वन में, गोधन कहते हैं गाय बैल आदि को, जो गाय रूपी धन। तो गायों को चराने ग्वालों के संग घूमूंगी मैं, फिरूंगी मतलब घूमूंगी वन में। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। मुझे वही भावना का मतलब अच्छा लगना, भावता है यानी अच्छा लगता है, मुझे वही पसंद है जो तुम कहो वो स्वांग मैं करने को तैयार हूँ। स्वांग का मतलब होता है रूप धरना, नाटक करना। लेकिन जो ये मुरली है इसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यह मुरली हमेशा कृष्ण अपने होठों से लगाए रहते हैं और यह उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यह मुझे उनसे दूर रखती है, यह मेरी सौत के समान है, यह मेरी प्रतिद्वंदी है। इसलिए मैं इससे उसकी जलन है मुरली से, उससे वो चिढ़ती थी कि ये रखता है और हमें इसके कारण हमसे दूर रहता है कृष्ण। तो उसके प्रति अपना थोड़ा सा चिढ़ भी दिखा रहे हैं कि इसको मैं होठों से नहीं लगाऊंगी। ठीक है, मतलब एक ईर्ष्या की भावना वहाँ पर वो व्यक्त कर रही हैं उस मुरली के प्रति। वो उसमें भी प्रेम छुपा है कि ये हमेशा कृष्ण के होठों से लगी रहती है और इसको ये सुख प्राप्त होता है कृष्ण के निकट रहने का। तो इसलिए इससे वो अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर रही है, जो कि प्रेम का ही एक रूप है। तो इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, इसको छोड़ दूंगी मैं, बाकी सारे स्वांग मैं कृष्ण का धर लूँगी। फिर जो चौथा सवैया है उसमें कहते हैं कि काननी दय अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काल कोऊ कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो गोपी के प्रेम का एक रूप ये दिखाया गया है, जो कि बड़ा विचित्र सा है, बड़ा अद्भुत है। इसमें कहा गया कि जब कृष्ण मुरली को धीरे धीरे बजाना शुरू करते हैं, मंद मंद धुन मुरली की सुनाई देती है,
तो वह अपने कानों में उंगली डाल लेगी, क्योंकि वो उसको आकर्षित करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसको मुरली से चिढ़ भी है कि वो हमेशा कृष्ण के निकट रहती है और हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए वो उससे अपना चिढ़ व्यक्त कर रही है कि मैं कान में उंगली डाल लूँगी और उस तान की ओर ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है। फिर उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहीं छुप जाऊंगी, भले ही जो गायें हैं वो कहीं चली जाएं, ठीक है, या उससे आकर्षित होकर कृष्ण के पास चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। फिर और इस प्रकार मैं अपने ऊपर उसका असर नहीं पड़ने दूंगी। फिर वो पुकार कर ब्रज के वासियों से कह रही है कि मैं जोर से कह रही हूँ, सबको सुनाकर कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ कि यदि किसी तरह मेरे कानों में यह तान पड़ भी गई तो सारे ब्रज के लोग मुझे चाहे कितने भी ताने दें, मैं खींची चली जाऊंगी कृष्ण के पास। ठीक है। और उनके मुख पर जो मोहिनी मुस्कान होती है, ऐसी मुस्कान जो आकर्षित करने वाली मुस्कान होती है, वो मुझसे नहीं संभलेगी और मैं आकर्षित होकर चली ही जाऊंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो हे माता, मेरा हृदय वश में नहीं रहेगा, आप इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं उस मुस्कान को नहीं संभाल पाती हूँ, मैं उससे आकर्षित हो ही जाऊंगी। तो यह एक प्रेम का एक रूप ही है जो गोपी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कहने का अर्थ कि कृष्ण का जादू ऐसा था, कृष्ण का आकर्षण ऐसा था कि उनके समक्ष जाते ही, उनको देखते ही अपने आप पर लोग काबू नहीं रख पाते थे। वो इतने सुंदर थे, इतनी अच्छी उनकी लीलाएं थी, इतनी प्यारी उनकी हरकतें थी कि उसको देखकर लोग उन पर प्रेम लोगों को आ ही जाता था। तो गोपियाँ खास करके उनसे बहुत प्रेम करती थी। जो भी ब्रज में जो ग्वालिनें थी, वो छोटा बच्चा कोई अगर बहुत प्यारा हो, वहाँ प्रेम वात्सल्य का भी था और भक्ति का भी था कि उनकी जो लीलाएं थी उससे ये बहुत प्रभावित तो थी ही, साथ ही उनकी जो हरकतें बाल लीलाएं थी उससे बहुत प्रेम इन लोगों को उमड़ता था। तो उसी को इस तरह से व्यक्त किया है कि उनके आकर्षण से मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी, मैं कान में उंगली डालूंगी, मैं छुप जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे कान में वो मुरली की धुन पड़ गई तो फिर मैं खींची चली जाऊंगी और जो उनके मुख की मुस्कान होती है उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, चाहे मुझे कितने भी ब्रज के लोग ताने दे। तो कहने का अर्थ है कि यह चारों सवैये जो है, इसमें एक अद्भुत प्रेम का रस है, एक श्रृंगार रस है, भक्ति श्रृंगार रस कहिए, वात्सल्य श्रृंगार रस कहिए, रति की भावना भी है। तो एक अद्भुत रचना है। रसखान इसके लिए जाने जाते थे। सूरदास के अलावा रसखान एक ऐसे कवि थे जो ऐसी रचनाएं करते थे और उनके समकक्ष करते थे, उनसे कहीं से भी कम नहीं माने जाते थे। तो इस प्रकार हमने ये चारों सवैये पढ़े। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ना, आपको एक बार ध्यान आ जाए कि कैसे पढ़ना है। मैं फिर से एक बार चारों सवैये पढ़ता हूँ और अगले दिन मैं इसमें से कुछ शब्दों को चुनकर आपको लिखवाऊँगा, जिनका अर्थ बताऊँगा और आप उनको याद कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। या और भी बहुत सारे पद मिलेंगे जिसमें ये सब आते हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हों तो बसेरो करों मिली कालिनी कूंद कदम्ब की दारन। जौ खग हों तो बसेरो करों मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना का नाम है। ठीक है। दूसरा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, रस खान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के एकल गौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी, ग्वारनी संग फिरोंगी,
भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरलीधर की, या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। चौथा है काननी दय अंगूरी रही बो, काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगिन, काल कोऊ कितनों समुझई हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान, समारी न जई हैं न जई हैं न जई। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप इसमें से कुछ कठिन शब्द चुनकर रखेंगे और उनका अर्थ जानने की कोशिश करें या फिर मुझसे पूछें। मैं अपनी तरफ से भी आपको लिखवाऊंगा। कुछ शब्द मैं आज भी लिखवा सकता हूँ, अभी है समय मेरे पास। जैसे कि हों, इसको होना या हो, या कई बार हूं के अर्थ में भी होता है। ठीक है, ग्वारन, ग्वालों की, ठीक है। उसके बाद चरों का मतलब चरना, नित का मतलब आप जानते हैं, धेनु मतलब गाय, उसके बाद आइए और क्या है, मझारन, मझारन, बीच में, पाहन, मतलब होता है पत्थर, गिरी, गिरी दो तरह के होते हैं अगर आप ऐसे देखें। एक हुआ, इसमें क्या है, हाँ, एक गिरी जो मैंने लिखा इसका मतलब होता है मैं गिर गई। ठीक है, तो ये गिरी आपको नहीं लिखना है। गिरी में ह्रस्व इकार, इसका मतलब होता है पर्वत। ठीक है, गिरी हो गया, हरिछत्र प्रभु का छाता हो गया। पुरंदर, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, इंद्र भगवान को, इंद्र देवताओं के राजा को। धारण हो गया, खग हो गया, बसेरो। कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं। कूल मतलब किनारा। डारन,
डालियों, पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं, तो यहाँ डारन का मतलब है डालियों के बीच बैठूंगी, इस तरह का। कदम्ब एक वृक्ष होता है, आप जानते हैं, कदम का पेड़। तो ये पहले सवैये से मैंने कुछ शब्द आपको लिखवा दिए, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको याद कीजिएगा। कल मैं और बाकी जो सवैये हैं उनमें से शब्द चुनकर लिखवाऊंगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़ने का अभ्यास करिएगा। ये ब्रज भाषा है तो इसको पढ़ने का अभ्यास करना है, और फिर वैसे दोबारा तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तब और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल एक संक्षिप्त मैंने अर्थ आपको समझा दिया है, जिससे आप प्रश्न अभ्यास वगैरह बनाने लगें, ठीक है। तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी शब्दार्थ में एक दिन और लिखवाऊंगा, उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।